बीइंग अ डाइटिशियन हम इसमें यही कहते हैं कि या तो आप टीकेआर की तरफ चले जाएं या उसके अलावा हम लोग इनको ये कहते हैं कि आप हाई कैल्शियम फूड्स लेना स्टार्ट कर दें, जो कि इसमें ये आ जाता है कि आप मिल्क का इंकॉर्पोरेट करें, योगर्ट का इंकॉर्पोरेट करें, ठीक है। वही थोड़ा जो उर्दू में बता दीजिए ताकि उनको पता चल दही जाए। और दूध का थोड़ा सा ज़्यादा दही और इंकॉर्पोरेट दूध का ज़्यादा करें। इस्तेमाल, इवन ठीक कि है। दही के ऊपर एक पानी आता है, दैट इज़ वेरी गुड। Okay. जो घर में जमाते हैं दही, उसके ऊपर एक पानी आता है, उसको उसका इस्तेमाल बहुत करें। अच्छा जी वो इस्तेमाल करें। अक्सर यहाँ पे होता है कि हम हटाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप वो इस्तेमाल करें, वो हाई इन कैल्शियम होता है। ऑलराइट जी, ऑलराइट। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन ब्रेक के बाद अभी आपसे इसी सिलसिले में बात करते हैं कि गठिया का जो अगर कोई प्रॉब्लम किसी कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से सही किया जा सकता है। उसके बाद जब वापस आएंगे तो एक वॉक्स पॉप हमारे पास है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहिबान से मैं पूछूंगा कि जब आपका वेट बढ़ गया है तो उसको कम डेफिनेटिवली कैसे किया जा सकता है। और देखने वालों के लिए अगर किसी को वज़न कम करना हो बगैर एक्सरसाइज के वो सुबह उठ के कम से कम ½ लीटर पानी जो है ना वो नीम कोसा पानी पिए, ½ लीटर। वेजिटेबल्स, मुनक आप सब्ज़ी खाएं, ठीक है, और दालें वगैरह खाएं। मुरगन गज़ाएँ ना खाएं। मुरगन आप समझते हैं जो फ्राई की हुई चीज़, मसालेदार चीज़ दालें हैं ना, वो चीज़ें वो ना खाएं मसालेदार। सलाद है, सैलड है, डेफिनेट वो भी एक खाने की एक डिश ही है, वही कम करेंगे उसको। इसके अलावा अगर आप भिंडी की तरफ जाएं तो डेफिनेट वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी तो डेफिनेट उसमें आपका वज़न भी कम होगा। नहीं, वो सब परहेज ही करना पड़ता है। और खाने में तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। दिल करता है तो बाज़ औक़ात हर चीज़ का दिल करता है खाने को। कम करते हैं। ग्रीन टी के बारे में मैंने सुना है, बाकी तो आई डोंट नो। बॉयल खाने खाती हूँ मैं, तो सब्जियाँ बॉयल करके खाती हूँ और स्टीम करके खाती हूँ, चिकन और फिश, और 2 टाइम लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको नमक कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नमक में ना बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। दूसरी बात, जो ऑयल है, घी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि घी में भी बहुत फ़ैट होती है। तो आप कोशिश करें बॉयल राइस, उसके साथ बॉयल चिकन लें, तो ये सबसे बेहतरीन डाइट है, सेहत के लिए भी अच्छी है। इससे आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे बेहतर है फ़ैट लॉस करने के लिए। हमारे मुल्क में जीनियसेस की कमी नहीं है, और अल्लाह ताला भला करे गूगल का। हमारे मुल्क में ना ड्राइंग रूम टॉक्स बड़ी होती हैं। मैंने तो ये तक सुना है कि ज़लज़ला आने में अमेरिका का हाथ है। मतलब आप यकीन जाने, मतलब ये मैंने सुना है। डॉक्टर साहब एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था, तो हमने सबको हाथ जोड़े, लाला चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। लेकिन बस दैट्स व्हाट इट इज़। तो लेट्स गो टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर खुर्रम, आप सुन रहे थे सर। अब हमें पता तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अब ये मुझे बताइए कि अगर वेट आपका बढ़ गया है तो डॉक्टर साहब फिर उसे कम कैसे किया जाए, क्या किया जाए? क्या दवाएं खाई जाएं, सप्लीमेंट्स लिए जाएं, डाइट पे जाया जाए? अगर डाइट पे जाया जाए तो कौन सी डाइट है, या फिर कोई और तरीका इख्तियार किया जाए? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन इसका जवाब। एक छोटा सा मैं आपसे टाइम लूंगा। वो हमारी खातून की अभी कॉल आई थी, गठिया वो कह रही थी कि उनको जोड़ों का बहुत दर्द है और जी। गठिया है, गाउट है। अच्छा देखिए, बड़ी सिंपल तरीस चीज ये है, मैं आपने डेफिनेटली अगर आपको हड्डियों का या जोड़ों का या गाउट का है तो आपने ऑर्थोपीडिक अपने सर्जन को दिखाया होगा और वहां से इलाज आपका चल रहा होगा। मगर आप अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग अरसे तक डिक्लोफेनिक सोडियम या इस तरह की पेन किलर्स लेते हैं तो आपकी किडनीज को बड़ा डैमेज करती हैं। तो मैं बड़ी सिंपल चीज बता रहा हूं, खास तौर पे हजरात के लिए भी है और खवातीन के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद हर साल आपका जो आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, और पाकिस्तानी खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ा मसला है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन। और अब हम लोग क्या करते हैं जी, रेड मीट, बीफ, मीट ये ज्यादा खाते हैं, उससे आपका गाउट बढ़ता है। तो एक तो पहली बात यह है कि आप तो पानी बहुत ज्यादा पिएं, गोश्त कम कर दें। अच्छा, और मैं आपको बड़ी घर की एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूं। आप क्या करेंगे जी, 10 ग्राम खाने का चूना जो पान में भी इस्तेमाल होता है, ठीक, खाने का चूना, ओके, ठीक है। आप 1.5 लीटर मिनरल वाटर में अच्छी तरह से क्रश करके डिसॉल्व कर लें, ओके, ठीक है। और सुबह शाम आप 2 टी उसको आपने मिक्स कर लिया, बॉटल में बना के रख लिया आपने घर में, डिस्टिल वाटर में, मिनरल वाटर में 10 ग्राम खाने का चूना 1.5 लीटर मिनरल वाटर में आपने डिसॉल्व किया, उसको फ्रिज में रख दिया ये अच्छी जगह, और सुबह दोपहर रात 2 ये टीस्पून आप पिएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपके जोड़ों का दर्द बहुत तेजी से कम होगा, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी। ओके।
और आपको और आपके अंदर एक बहुत मजबूती आएगी। और एक बड़ी जबरदस्ती घरेलू टिप बता रहा हूं कि जिन लोगों को जोड़ों में बहुत दर्द होता है और आपको लगता है कि जी आपने तमाम इलाज कर लिए फिर भी आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, घरेलू नुस्खा देखिए, पालक जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको जैसे कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, तमाम सॉल्ट्स, उसमें आपने क्या किया, रोजाना 1 टीस्पून, अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो 1 टीस्पून आपने लिया पेस्चराइज्ड शहद। ओके, देखिए ये आपने अच्छी तरह लगाया, और 2 जवे आपने लिए जी लहसुन के, ये लहसुन के, ठीक है, ये देखिए, ये छोटे वाले साइज के, ये देखिए छोटे 2, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से मिक्सचर बनाया। साहिर ये देखें, आपका जोड़ों का दर्द इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ये देखिए आपने, मैं अब दिखाता हूं आपको, आपने शहद, ये सलाद का पालक का पत्ता, 2 जवे आपने ये लहसुन के, ये आप नीम गर्म पानी से नहार मुंह ये डंडी समेत खाएं। ओके, आपकी हड्डियों में इतनी एनर्जी आएगी। तो ये देखिए रोजाना पूरा एक खजाना है ये आपने बनाया, और आपने डेली लिया, आपने डॉक्टर के इलाज के अलावा, ठीक तो है, इससे और 10 ग्राम खाने का चूना, इससे जोड़, और थोड़ा सा क्या करें, तारा मीरा का तेल लेके जहां आपको दर्द होता है उसको गर्म करके मालिश करें, ऊपर से आप क्रेप बैंडेज बांध दें। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इससे जोड़ों का दर्द चला जाएगा? और अगले हफ्ते साहिर के शो में हमें फोन करके बताएं कि बहुत बेहतरी आएगी। और डिक्लोफेनेक सोडियम तो आपको डॉक्टर ये जो भी पेन किलर दे रहे हैं वो एक लिमिट तक खा सकते हैं, वरना ज्यादा आपको आगे चल के नुकसान देगा। अच्छा, जोड़ों के दर्द के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कभी किसी से मशवरा मत कीजिएगा, वरना जोड़ों का दर्द हमेशा रहेगा। आप समझे नहीं मैंने किन जोड़ों की बात की है। जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं, अगर आप का जोड़ा नहीं है तो फिर आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। मैं आपसे, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं जो जिस्म में जोड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा। साहिर का, और पता पाकिस्तान में 2 लोग ऐसे हैं, जरा हम लोगों का इतना वो नहीं है IQ लेवल, 2 लोग ऐसे जिनकी बात समझने के लिए तो आप काफी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और अक्ल लड़ानी पड़ती है, साहिर और अनवर मकसूद साहब। इनकी दोनों की बातें काफी देर में समझ में आती हैं। नहीं, ये तो खैर पूरी दुनिया को पता है कि जोड़ों का दर्द बहरहाल जोड़े ही जानते हैं, जोड़ों के अलावा कोई नहीं समझ सकता जोड़ों का दर्द। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? बेटा मैं असगर डार अर्ज कर रहा हूँ खारिया से। जी, कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल बेटा। ये बहुत प्यारी बात की आपने, जोड़ों का दर्द जोड़े वाकई जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ बेटा एक मसला है, वो मोटापे का तो नहीं है मुझे मसला, लेकिन ये इसी के रिलेटेड एक मसला है मेरे साथ। जी, मैं जो हूँ ना, मैं बेड पेशेंट तो नहीं हूँ, खुदा न खास्ता हाउस पेशेंट आप मुझे कह सकते हैं। ओके। क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जाता, गाड़ी में जाना हो कहीं तो आगे पीछे चल रहा है करके, मेरे पास नहीं है बेटा गाड़ी। अच्छा, ये जो है ना मेरे साथ मामला ये रहता है कि तकरीबन 1 हफ्ता या 5-6 दिन मुझे भूख नहीं लगती, मेरा दिल नहीं चाहता, कैसी अच्छी चीज मेरे सामने ला कर रख दे, मेरा जी नहीं करेगा कि मैं इसे खाऊं। ओके, ठीक है, ये 5-6 दिन इस तरह चलेंगे, और फिर 5-6 दिन इस तरह आएंगे कि मुझे जो है ना, वो जो भी मेरे सामने रख दे ना, वो मुझे दुनिया की लजीज तरीन डिश लगेगी वो। ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसला है, ये मुझे समझ नहीं आई। सर एक बात उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। असगर साहब सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा, आपकी शादी हुई भी होगी? जी, आपकी शादी हुई भी होगी? हाँ जी, शादी तो घोड़ो जोगी भी हो गई है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए बेटा 50 साल हो गए तकरीबन। 50 साल हो गए। आखिरी मर्तबा आप और आंटी जाते हैं बाहर खाने के लिए नॉल? जी, आप लोग बाहर जाते हैं इकट्ठे साथ में? वो इकट्ठे, मैं तो बेटा मैंने आपको बताया ना, मैं हाउस पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं घर में ही चल फिर सकता हूँ, थोड़ा 100 कदम से ज्यादा मैं चल नहीं सकता। मेरे साथ मसला ये है कि मेरी टांगों के पट्टे जो है ना वो कमजोर हो गए हैं। अब टेलीफोन रखिए। डॉक्टर ये कहते हैं, मुझे तो पता नहीं।
ओके आप टेलीफोन रखिए, जब वापस आते हैं तो हम तीनों से पूछेंगे कि आपके मसले का हल क्या है। फिर मेरे पास ही है, बट मेरी थ्योरी पे मत जाइएगा बिकॉज मेरी थ्योरीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर साहिबान आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं।